हमारी पार्टी का सदस्यता शुल्क 10 रुपया है। हम 10 रुपया सदस्य बनाते हैं तो 3 साल की गारंटी लेते हैं। उस 10 रुपये में 3 साल में आपके कोई भी दुख होगा सुख होगा, हमारा नेता आपके दरवाजे जाएगा और आएगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वो निकले हैं अपनी यात्रा पे और इसी दौरान एक कार्यक्रम का संभवतः ये बलिया का वीडियो है, जिसमें वो 10 रुपये की पर्ची में सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। अब ये वीडियो वायरल हुआ और बस्ती में मिल गए सुभाषपा मीडिया वालों को। तो उनसे पूछा गया कि आप सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, लोगों की गारंटी ले रहे हैं और 10 रुपया मांग रहे हैं, ये क्या माजरा है? कैसे आप 10 रुपये में सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? क्या उन्होंने जवाब दिया, जरा सुनिए। बहुत चर्चा में है कि आपकी जो सदस्यता 3 साल की ले लेगा तो उसको आप सुरक्षा दें, किस तरह की, राजनीतिक या माफियाओं से? नहीं, देखिए, बाल का खाल निकाला जाता है। हमारी पार्टी का सदस्यता शुल्क 10 रुपया है। हम 10 रुपया सदस्य बनाते हैं तो 3 साल की गारंटी लेते हैं। उस 10 रुपये में 3 साल में आपके कोई भी दुख होगा सुख होगा, हमारा नेता आपके दरवाजे जाएगा और आएगा। इस नाते उनको समझाते हैं कि हमारी ये लड़ाई है। हम जातिवार जनगणना कराने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। हम गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। हम प्रदेश में शराबबंदी के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। हम प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ी के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। अगर ये चीज़ सही है तो हम 3 साल के लिए आप हमसे जुटिए और 10 रुपये का सदस्य बनिए और 3 साल के अंदर अगर आपके ऊपर कोई दुख होगा सुख होगा तो उसमें हमारे नेता आपके बीच में आते जाते रहेंगे। आपको आने जाने का तेल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये कहने का हमारा तात्पर्य है। देखिए, गठबंधन तो होंगे, अभी चुनाव बहुत दूर है। चुनाव नज़दीक आएगा तो फिर उस पर विचार होगा। अभी हम लोगों का जो अभियान चल रहा है, अभी सावधान रथ यात्रा समाप्त हुई, उसके बाद महिला हक अधिकार महारैली मंडलवार शुरू किए हैं। आजमगढ़ मंडल में मऊ किए, फैजाबाद मंडल में सुल्तानपुर किए, बस्ती मंडल में 8 तारीख। यात्राओं का दौर चल रहा है, कांग्रेस की तरफ यात्रा भी अखिलेश यादव भी निकालने वाले हैं, फिर आपकी भी चल रही है, तो क्या माना जाए, मतलब सारे यात्रा वाले फिर मिलेंगे? नहीं, यात्रा देखिए, कमलेश भाई, यात्रा के माध्यम से जनता को अपनी पार्टी में जोड़ने की कवायद होती है। एक साधन होता कि चलो इसी बहाने हम जनता के बीच में चलें, तो एक साधन बना करके नाम दे दिया जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत कहाँ टूटा हुआ है कि उसको जोड़ने जा रहे हैं फेविकोल लगा के। महिलाओं को आरक्षण को लेकर के आप कितना % भागीदारी मांगते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, उनकी आबादी 50% है तो 50% उनकी हिस्सेदारी। राजनीति में भी, लोकसभा विधानसभा में भी उनकी सीटें सुरक्षित हों। नौकरियों में भी 50% सीटें, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उनकी सीटें आरक्षित हों। शिक्षण संस्थाओं में भी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 50% सीटें उनकी आरक्षित हो। जब देश की सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिलाधिकारी की कुर्सी, सभी कुर्सी को सुशोभित कर सकती हैं, व्यवस्था दे करके देश और प्रदेश जिला को चला सकती हैं, तो फिर उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही? कह रहे हैं कि हम 10 रुपये की पर्ची कटवाते हैं, 3 साल की जिम्मेदारी लेते हैं कि उनके दुख में सुख में सुभाषपा हाजिर रहेगी और उन्हें भाग दौड़ के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जिसको जिस रूप में सोचना है, जैसे उसकी व्याख्या करनी है वो करता रहे, लेकिन हम अपनी बात पे कायम है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ओपी राजभर, जो कहते हैं और जो करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं। याद कीजिए, जब मुख्तार अंसारी को कोई नहीं पूछ रहा था, तब उनके बेटे अब्बास अंसारी को उन्होंने मऊ से डंके की चोट पे टिकट दिया था। ये बात अलग है कि बाद में वो सुभाषपा से दूरी बना करके समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए या नज़दीकी बना लिए। लेकिन ओपी राजभर ने जब सबसे ज़्यादा संकट में थे माफिया मुख्तार अंसारी, तब उनके साथ खड़े दिखाई दिए। और ये बोलने में भी कोई वो लाग लपेट नहीं रखते हैं कि हाँ, मुख्तार अंसारी से हमारी दोस्ती है, उनके परिवार से हमारी दोस्ती है।
तो वो एक अलग तरह की राजनीति करते हैं। उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी छवि आपराधिक छवि है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यूं तो हर राजनीतिक दल में ऐसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनके साथ जो है जुड़ने वालों में कुछ ज़्यादा ही संख्या हो जाती है। बहरहाल वो यहीं पे नहीं रुके, महिलाओं को लेकर के भी उन्होंने बताया कि महिलाओं को कितना आरक्षण मिलना चाहिए, कितनी भागीदारी होनी चाहिए, और 10 रुपये वाली पर्ची का भी जम करके जवाब दिया है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।